दो दोस्त काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें एक जंगल पार करना पड़ता है। जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करते हैं, उनके सामने अचानक से एक शेर आ जाता है। यह नज़ारा देखकर दोनों घबरा जाते हैं और कांपने लगते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त हिम्मत जुटाता है। वो एक हाथ में लकड़ी पकड़ता है और दूसरे हाथ में अपना धारदार चाकू संभालता है ताकि शेर का सामना कर सके। तभी शेर उन पर छलांग लगाता है। वहीं दूसरा दोस्त बेहद डरपोक था। उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है, किसी भी तरह अपनी जान बचानी है। घबराहट में उसे एक बेहद घटिया उपाय सूझता है और बिना देर किए वो उस पर अमल कर देता है। जैसे ही शेर छलांग लगाता है, वो अपना दोस्त को शेर की ओर धक्का दे देता है। दोस्त अपना संतुलन खो बैठता है और शेर उसे मार डालता है। डरपोक दोस्त वहां से भागता है और तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसे अपने गांव के कुछ लोग नहीं दिख जाते। गांव वालों के पूछने पर कि उसका दोस्त कहाँ है, वो एक अलग ही कहानी गढ़ देता है। वो बताता है कि जंगल में एक विशाल शेर आ गया था जिसने उसके दोस्त को पकड़ लिया। उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की और शेर से बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो अपने दोस्त को बचा नहीं सका। किसी तरह वो खुद को बचाकर गांव आया ताकि वो उसके दोस्त की मौत की खबर उसके परिवार को दे सके। ये एक सीधी सादी कहानी है। अब मेरा सवाल है कि इस पर आप क्या सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। मरे हुए दोस्त के परिवार को वो कहानी सुनाई गई। जो अकेला जिंदा बचा था, उनका परिवार कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि असल में क्या हुआ था। अब उस व्यक्ति के बयान के आधार पर गांव की पंचायत ने उसकी बहादुरी की सराहना की और उसे एक आदर्श उदाहरण बना लिया। ये गलत हुआ, है ना? यही चीज कई बार होती है। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। हम वही कहानियां और लेसन सुनते हैं जो उन लोगों से आती है जो बच गए, जो सफल हो गए। फिर हम अपनी राय, अपने निर्णय और अपने कार्य उन्हीं कहानियों के आधार पर तय कर लेते हैं। लेकिन जो लोग असफल हुए, जो लौट कर नहीं आए, उनकी कहानियां हम तक पहुंच ही नहीं पाती। यहीं पर हम सर्वाइवरशिप बायस से प्रभावित हो जाते हैं। हमारी नेचर होती है कि हम केवल उस छोटे से हिस्से को देखते हैं जो हमारे सामने मौजूद है और उसी के आधार पर अपनी समझ बना लेते हैं बिना पूरी तस्वीर पर गौर किए। इस सीरीज में हम इंसानी स्वभाव के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जहां हम अक्सर फंस जाते हैं और गलत फैसले ले बैठते हैं। यह सीरीज आपका नजरिया व्यापक बनाएगी, जिससे आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे और ये बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा सुधार लेकर आएगा। आप यह भी देखेंगे कि सीरीज में बताए गए ह्यूमन एरर आपको हर जगह नजर आएंगे और अगर आप इन गलतियों को पहचान कर सुधार लेते हैं तो ये आपको जिंदगी में एक कदम आगे ले जाएगा। साथ ही आप अपने आसपास के उन लोगों की तुलना में कहीं बेहतर निर्णय ले पाएंगे जिन्हें इन गलतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाइवरशिप बायस यह एक ऐसी गलती है जो हम तब करते हैं जब हम अपने जीवन की योजनाएं बनाते हैं या कोई बड़ा फैसला लेते हैं। यह चुपके से हमारे दिमाग में घर कर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे निर्णय को प्रभावित कर रही है। सर्वाइवरशिप बायस तब पैदा होता है जब हम केवल उन लोगों या चीजों को देखते हैं जो सफल हो चुके हैं या बच गए हैं और इसी को पूरी तस्वीर मान लेते हैं। लेकिन हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो असफल हो गए या जिनका सफर अधूरा रह गया। इस अधूरी जानकारी के आधार पर हम अपनी धारणा बना लेते हैं। हर कोई सफल होना चाहता है और सफल लोगों से सीखने की इच्छा एक स्वाभाविक नेचर है। लेकिन अगर हम सर्वाइवरशिप बायस को नजरअंदाज कर दें तो ये सोच हमारे खिलाफ काम कर सकती है। एक उदाहरण लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने अपने मैथमेटिशियन अब्राहम वॉल्ड से यह अध्ययन करने को कहा कि वे अपने प्लेन्स को दुश्मनों द्वारा गिराए जाने से कैसे बचा सकते हैं। मिलिट्री को पता था कि आर्मर लगाने से मदद मिलेगी, लेकिन पूरे विमान को कवर से ढकना व्यवहारिक नहीं था क्योंकि इससे प्लेन बहुत भारी हो जाता और उड़ान भरने में समस्या होती। शुरुआत में सेना ने उन विमानों का विश्लेषण किया जो युद्ध से लौट कर आए थे। उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा गोलियां विमानों के विंग्स, पिछले हिस्से और फ्यूल टैंक पर लगी थी। इसलिए सेना ने फैसला लिया कि इन्हीं हिस्सा को मजबूत किया जाए। लेकिन अब्राहम वर्ल्ड ने महसूस किया कि यहाँ सर्वाइवरशिप बायस का असर हो रहा था। उन्होंने इस अध्ययन में एक महत्वपूर्ण गलती पकड़ी। जो विमान लौटकर आ गए उन्हीं का विश्लेषण किया गया, लेकिन उन विमानों का क्या हुआ जो दुश्मन की गोलियों का शिकार बन गए और कभी लौट कर नहीं आए। वर्ल्ड ने निष्कर्ष निकाला कि सेना गलत हिस्सों को सुरक्षित करने की योजना बना रही थी। जिन विमानों पर गोलियों के निशान थे वे फिर भी लौटने में सफल रहे। असल खतरा उन जगहों पर था जहां एक बार गोली लगने के बाद विमान गिर जाते थे। इसका मतलब ये था कि इंजन और कॉकपिट जैसे हिस्से ज्यादा संवेदनशील थे। इस नई समझ के आधार पर सेना ने उन हिस्सों का सुरक्षा बढ़ाया जहां एक भी गोली लगने से विमान गिर जाता था। इस रणनीति ने अमेरिका को जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में बहुत मदद की और बाद में कोरियन और वियतनाम युद्ध में भी इसे अपनाया गया।
हम अक्सर तस्वीर का एक पहलू देखकर ही निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन जब पूरी तस्वीर नहीं देखते तो ये सोच आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है। आसान शब्दों में ये तब होता है जब हम केवल सर्वाइवर्स यानी जो बच गए, जो सफल हो गए, उनको देखते हैं, चाहे वे लोग हो, मशीन हो या कंपनियां। अगर हम बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेते हैं तो हमेशा यही सोचते रह जाएंगे कि गलती कहाँ हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप में से कई लोग अपने फेवरेट सुपरस्टार की तरह बड़ा स्टार बनना चाहते होंगे। कई लोग टैलेंटेड भी होते हैं और इस चीज के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे होते हैं। आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि कैसे आपका फेवरेट सुपरस्टार मुंबई गया, बहुत संघर्ष किया, फुटपाथ पर सोया और आखिरकार एक सफल अभिनेता बन गया। इसी तरह आपने ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में भी सुना होगा जो गरीबी में पले बड़े, संघर्ष किया और फिर बड़े खिलाड़ी बन गए। अब यहाँ पर सर्वाइवरशिप बायस का असर ये होता है कि जब आप इन सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं तो आपको लगता है कि अगर आप भी वही संघर्ष करें, मुंबई जाए, फुटपाथ पर सोए, कड़ी मेहनत करें, तो आप भी सफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण गलती कर बैठते हैं। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को देख रहे होते हैं जो इन संघर्षों से सर्वाइव कर गए और सफल हो गए। आप उन हजारों लाखों लोगों को भूल जाते हैं जो इसी सपने के साथ मुंबई गए, संघर्ष किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जब हम सिर्फ सर्वाइवर्स को देखते हैं और असफल लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी रणनीति बनाते हैं। असल सवाल ये होना चाहिए कि सिर्फ संघर्ष करने से कोई सफल होता है या कुछ और भी फैक्टर्स जरूरी होते हैं। जो लोग सफल नहीं हो पाए उन्होंने क्या गलतियां की? सिर्फ वही संघर्ष काफी है या कुछ अलग रणनीति भी अपनानी होगी? अगर आप इन सवालों पर नहीं ध्यान देते हैं तो आगे चलकर मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक जिम मेंबरशिप लेते हैं और पहले कुछ दिनों तक बहुत जोश में रहते हैं। जब भी आप जिम जाते हैं वहाँ पर लोग आपको कड़ी मेहनत से एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं। यह देखकर आपको लगता है कि जिम जाने वाले सभी लोग कंसिस्टेंट होते हैं और आप भी वैसा ही बन सकते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों में आपका जोश ठंडा हो जाता है और आप जिम जाना बंद कर देते हैं। इस दौरान आपको यह एहसास नहीं होता कि कई और भी लोग थे जिन्होंने आपकी तरह जिम ज्वाइन किया था, लेकिन वे भी बीच में छोड़ चुके हैं। आपको सिर्फ वही लोग दिख रहे होते हैं जो लगातार जिम जा रहे हैं, यानी सिर्फ सर्वाइवर्स। अब अगर आप ये नहीं समझते हैं कि सक्सेसफुल जिम जाने वाले लोग किन चीजों से मोटिवेटेड रहते हैं और बाकी लोग क्यों छोड़ देते हैं, तो आप खुद को दोष देने लगते हैं कि आप डिसिप्लिन नहीं है, जिससे आप में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। ये वीडियो आपको डीमोटिवेटेड करने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि अगर आप पूरी तस्वीर नहीं देखते तो आपके फैसले गलत साबित हो सकते हैं। लेकिन अब जब आपको सर्वाइवरशिप बायस के बारे में पता चल चुका है तो आप इसे ध्यान में रखते हुए समझदारी से फैसला ले सकते हैं। सर्वाइवर से सीखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को देखकर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछें, क्या मैं कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर रहा हूँ? सिर्फ सफल लोगों को देखकर मैं निर्णय तो नहीं ले रहा। जो असफल हुए उनके साथ क्या गलत हुआ? यह नया नजरिया ना सिर्फ आपके फैसलों को बेहतर बनाएगा बल्कि आपका समय, पैसा और ऊर्जा भी बचाएगा। तो अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछेंगे कि सर्वाइवरशिप बायस क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ एक लाइन में। ये एक मानसिक गलती है जहाँ हम सिर्फ सफल लोगों को देखकर निष्कर्ष निकालते हैं और असफल लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हमारी सोच अधूरी हो जाती है और हम गलत फैसले ले लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपने भी कहीं नोटिस किया हो सर्वाइवरशिप बायस तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।